देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को परखा और लापरवाही देख नाराज भी हुए। देखिए रिपोर्ट। बाराबंकी के जिला अस्पताल में अचानक पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। सबसे पहले उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का हाल जाना, मरीजों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। सफाई व्यवस्था ठीक न मिलने पर नाराजगी जताई और एजेंसी को फटकार लगाते हुए 1 दिन का बिल रोकने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री दवा भंडार में भी पहुंचे और दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। पेयजल और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं को भी खंगाला। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को साफ निर्देश दिए कि मरीजों और उनके परिजनों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर महात्मा गांधी जी की जयंती तक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सबको साथ लेकर के मनाया जा रहा है। आज उसी अनुक्रम में बाराबंकी जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हमने औचक निरीक्षण किया है। रक्तदान शिविर को हमने आज जो रक्तदान शिविर चल रहा था उसमें चलते हुए पाया है। कल लगभग 41 लोगों ने रक्तदान किया था। आज अब तक 6 लोगों ने रक्तदान किया है, 6 ही है ना। और ये रक्तदान का जो कार्यक्रम है सेवा पखवाड़ा का, वो लगातार चल रहा है। हम पूरे अपने बाराबंकी जनपद के सभी भाई बहनों से अपील करते हैं कि रक्तदान महादान है। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बचाना हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वेच्छा से रक्तदान करें और रक्तदान करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप रक्तदान तत्काल करें। रक्तदान के लिए सहमति पत्र आप संबंधित जहां पर रक्तदान शिविर लगा वहां जाकर के अपनी सहमति दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप की जांच करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब भी आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जाएगा। दूसरा, पूरे हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। जो भी गंदगी है उसको रिमूव करने के निर्देश दिए हैं। कार्यदायी संस्था जो सफाई के लिए जिम्मेदार है उसके लिए आज का दिन भर का जो उनकी बिल है उसको हमने कहा है कि बिल का पेमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अस्पताल परिसर में गंदगी थी। जो गार्ड हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई है कि लोगों के सहयोग के साथ मरीजों से हाथ जोड़ करके, परिजनों से हाथ जोड़ करके बात करना है, रिक्वेस्ट करना है कि अस्पताल परिसर में कोई थूकेगा नहीं, और यदि कोई थूकता है तो उसको हम कोई डांटेंगे नहीं, हम हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। और बहुत अगर कोई परेशान करा तो हम पैर भी छू लेंगे कि भैया ये अस्पताल है और आप सबका है, इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो स्क्रैप हमारे अस्पताल में है उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। छत से लेकर के नीचे तक स्क्रैप पड़ा है, कुछ गाड़ियां भी टूटी हैं, उनको नीलाम करके हटा दिया जाए जिससे अस्पताल परिसर साफ सुथरा रहे। और जो मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए एक स्थान है उसको इंटरलॉकिंग लगा करके और बेंचेज लगा करके बेहतर बनाया जाए। और अस्पताल परिसर को पूरे में कहीं गड्ढे खुदे हैं, कहीं नालियां टूटी हैं, कहीं बिजली के खंभे पड़े हैं, सब कुछ व्यवस्थित किया जाए। मैं पुनः आऊँगा, इनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। रोगी कल्याण निधि में अभी पैसा CMS महोदय के पास है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय भी हैं, निरीक्षण करके बताएंगे। पैसे की यदि और भी आवश्यकता होगी तो उसको भी उपलब्ध कराएंगे। हर बार हम वही पूछते हैं आपसे जी। दरअसल क्या है, मैं बता रहा हूं, हम लगातार आएंगे। मेरी बात सुनिए, हम लगातार आएंगे और मेरी बात सुनिए, हम लगातार कार्रवाई भी करते हैं। आप देखते होंगे हमने पूरे प्रदेश में 1700 ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित किया जो हमारे अस्पताल में ना करके निजी प्रैक्टिस कर रहे थे, अस्पताल आते नहीं थे, तनख्वाह ले रहे थे। उनको क्रमबद्ध ढंग से हम नोटिस दे करके, जब उनका कोई जवाब नहीं आता है, उनको सेवा से हम पृथक कर रहे हैं और नए चिकित्सकों की भर्ती कर रहे हैं। इस अस्पताल परिसर में अभी चूंकि CMS महोदय कुछ दिन पहले ज्वाइन किए हैं और इनको हम आज कह रहे हैं कि आज आपको इनको चेतावनी जारी करते हैं और फिर हम 15-20 दिन बाद कभी भी आएंगे। एक छोटा सवाल ये, यहाँ पे 4 ऐसे जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी फर्जी लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करा के कड़ी कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश के सभी नियुक्तियों की स्वास्थ्य विभाग की जांच हम करा रहे हैं। गत सरकारों के कार्यकाल में इस प्रकार का गड़बड़ी झाला हुआ है। हम पूरा एक चिन्हीकरण करा रहे हैं और चिन्हित कुछ लोग हो भी गए हैं। उनके विस्तृत जानकारी हम बाद में आपको देंगे, लेकिन छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। जो भी इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ कड़ी इंस्ट्रक्शन के बाद सुधार क्यों नहीं हो रहा? देखिए, आपको सुधार दिखेगा। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय स्वयं हैं और आज के बाद सुधार दिखेगा। और मैं स्वयं
आपके बताए बगैर मैं फिर आऊंगा और जब तक सुधरेगा नहीं तब तक करूंगा। और ये आपको चेतावनी आज है डॉक्टर साहब, इसको सुधारो, नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने तीमारदारों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल परिसर में बने मिनी पार्क के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज और उनके परिजनों को बेहतर माहौल और सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री बाह्य रोग विभाग के भवन में पहुंचे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बातचीत की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई कमियां सामने आईं, जिनके सुधार के लिए तत्काल आदेश जारी किए गए। जिला अस्पताल के इस निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने साफ संदेश दिया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि उनके निर्देशों का कितना असर जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी की बात।